सिर्फ हमारी तरबियत ऐसी नहीं है जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को अपना बाप कहा था। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है। हम उस तरबियत से ताल्लुक नहीं रखते। अब शर्मिंदगी हो रही है तो कोई बात नहीं, गार्बेज रह गया हुआ है उनका यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम नादरीन कराम, मैं हूँ अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नादरीन कराम, आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। ये काबिल इज्जत है। सिर्फ हमारा किरदार, हमारा इखलाक हमें मुख्तलिफ करता है कि हम कौन हैं। अभी जो बातें हुई यहाँ पे, मैं तो परेशान हो गई कि इतने बड़े बड़े, इतने सियासी फिगर्स जो 50-50 साल से सियासत में हैं, वो जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, मैंने तो इस तरह के अल्फाज ना अपने घर में सुने, ना अपनी तरबियत में सुने, ना अपनी एजुकेशन में सुने। अफसोस कि एक हमारे बड़े ऑनरेबल मेंबर ने कहा कूड़ा क्रिकेट, दूसरे ऑनरेबल मेंबर ने कहा गाली गलोच, तीसरे ऑनरेबल मेंबर ने कहा भौंकना। तो मकसद ये कि जब हम बात करते हैं तो एक उंगली दूसरे की तरफ, चार अपनी तरफ होती हैं। अगर हम अपने आप को काबिले इज्जत नहीं समझते तो हम किसी और की भी इज्जत इसीलिए नहीं करते। तो मेरी आपसे इस्तदा है, हम इस मुल्क की पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, हमें अपने मुल्क में कोई बेहतर रिवायात शुरू करनी चाहिए। इन्होंने तो 10 मिनट में चले जाना है। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, ऐसी बातें ना कहें। हमारे मुंह में भी जबान है। सिर्फ हमारी तरबियत ऐसी नहीं है, हम उस तरबियत से ताल्लुक नहीं रखते। अब शर्मिंदगी हो रही है तो कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, हम माफ करते हैं आपको। अपने किरदार को इम्प्रूव कीजिए। उसका लफ्ज जो है जब कहा जा रहा था तो मुझे याद आया कि यहाँ पे चंद मिनट के अंदर 54 जो है लेजिस्लेशन हो गई थी। मेरा ख्याल है सारे एक मिनट में जो है ना 54 लेजिस्लेशनें हुई थी। और इस असेंबली के रिकॉर्ड पे ये सारी चीज़ मौजूद है। मीडिया उस वक्त लाइव जो है दिखा रहा था कि यहाँ पे उस वक्त के डिप्टी सेक्रेटरी साहब जो बैठ के डिप्टी स्पीकर साहब जो है वो लेजिस्लेशन करवा रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी बात करते हुए जो है जिसका एक माजी भी हो, एक कॉन्टेक्स्ट भी हो, थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी हया करनी चाहिए जो है। तो ये मैं सिर्फ ये रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहता था कि अगर मेरे हाथ साफ हैं तो मैं ज़रूर किसी पे उंगली उठाऊं। अगर मेरे हाथ साफ नहीं हैं तो फिर मुझे उंगली उठाने का कोई हक नहीं। मैं इस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहता कि ये जो कुछ है इसके मेरिट और डीमेरिट्स में मैं नहीं जाना चाहता। लॉ मिनिस्टर साहब उस पर बोलेंगे। मैं इस बात का ज़रूर हामी हूँ कि लेजिस्लेशन की एक सैंक्टिटी जो है ज़रूर होनी चाहिए। जो भी प्रोसीजर है, जो भी प्रोसेस है, उसको फॉलो होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये उंगली उठाने वाले जो हाथ हैं, या उस वक्त इनका ज़मीर किधर था, या उस वक्त इनको शर्म या ना आई जब उस शख्स ने, और साथ ही डिसोल्यूशन भी असेंबली की उसी सांस में, मैं ठीक कह रहा हूं ना? जी बिल्कुल, उसी सांस में डिसोल्यूशन भी की असेंबली की जो बाद में रिवर्स हुई। जिन लोगों का इतना तारीख और भयानक माजी हो, वो बैठ के हमें यहां पे नेक देखें, अखलाक बाख्ता औरतों को जो है चेस्टिटी के ऊपर जो है लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। पहले अपना दामन देखें, उसके बाद पाक दामनी के ऊपर हमें लेक्चर दें। नहीं, मैं तो एक जनरली बात कर रहा हूं। ख्वातीन बन जाएंगी, कहेंगे जी हम ख्वातीन हैं, ये कैसी बातें करते हैं। तो ठीक है, चलें, अल्लाह का फजल है, मेरे भी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं यहाँ बैठी हुई हैं। ये बाकियात रह गई हैं उस शख्स की जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को अपना बाप कहा था। ये बाकियात है, खंडरात है उनके, जनाब स्पीकर, ये खंडरात है उनके। ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है, गार्बेज रह गया हुआ है उनका यहाँ पे, विच हैज टू बी क्लीन्ड। बात सुने, आज उसको अदालतों में पेश होने की जरूरत नहीं है। अपने वर्करों को कैद करवा के खुद चूहे की तरह छुपता फिरता है, और ये लोग उसको डिफेंड करते हैं। जिस शख्स को औरतें डिफेंड करें,
जिस शख्स को औरतें डिफेंड करें उसकी जुर्रत और बहादुरी क्या होगी? देखें, मैं एक छोटी सी अर्ज करना चाहता हूं। जनाब स्पीकर, आपने दो बातों का मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा। मैं आपको माइक मेरी अगर आप बात सुन लें, आप ही की बात करने लगा हूं। एक तो जनाब स्पीकर, दो चीज़ें मेरी तजवीज़ होगी। दो जगहों पे कुछ जज्बात आड़े आ गए जो एक्सपंज करना है। सेनेटर अली जफ़र साहब ने क्योंकि बड़ी चाशनी के साथ कह दिया कि ये भेड़ियों का रेवड़ है, तो खुदा के लिए सेवान में कोई भेड़िया नहीं है, ना कोई भेड़ है। तो एक तो वो एक्सपंज कर दिया जाए, और दूसरा आपने सही नोटिस फरमाया कि वो कूड़ा करकट भी निकल जाए। मेरे ख्याल में मसला हल हो जाएगा जी। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी ख्वाजा आसिफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा ज़रका तैमूर साहिबा के दरमियान शदीद किस्म की लफ्ज़ी जंग और दोनों एतराफ़ से गोलाबारी की गई। एक दूसरे को नामुनासिब अल्फाज से, अलकबात से पुकारा गया। ख़ास तौर पर ख्वाजा आसिफ ने 2-3 ऐसे अलकबात कहे ख़वातीन को जो वहाँ पर मौजूद थी। पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही कहा कि ये जो है बाकियात रह गई हैं, ये गार्बेज और कूड़ा क्रिकेट तक के अल्फाज से पुकारा गया ख्वाजा आसिफ की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और बाकियात का जो जिक्र किया वो इमरान खान की तरफ इशारा कर रहे थे और कह रहे थे कि इन्होंने आर्मी चीफ को अपना बाप बनाया। तो मेरे ख्याल से इस तरह के अल्फाज और इस तरह की गुफ्तगू से असम्बली फ्लोर के अलावा भी जितनी हो सके बंदे इन चीज़ों से गुरेज करे। लेकिन बदकिस्मती के साथ आजकल माहौल ऐसा बना हुआ है कि कोई भी जो है असम्बली का फ्लोर हो या मीडिया पर आकर इस तरह के अल्फाज, हमारा जो एक तरीक़ाकार बन गया है दूसरों को नीचा दिखाने का, दूसरों को बातें कहने का, ताकि हम आगे आ सकें और दूसरों को पीछे धकेल सकें। मेरे ख्याल से इस रवायात से पीछे हटना होगा। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए, चैनल को सब्सक्राइब करने, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।